जभी भी आप कुछ बोलते हैं, बोलने से पहले सोचिए कि जो मैं बोल रहा हूं, क्या उसमें जीवन है? क्या उसमें लाइफ है? अगर मेरे शब्दों में जीवन नहीं है, आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, तो अपने आप को वहां पर पकड़ना सीखिए। आपका बोलना आपकी शख्सियत को दर्शाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत डिसेंट हैं, पर अगर वो अपना मुंह खोले ना, आप 2 मिनट नहीं ठहर सकते हो वहां पर। 2 मिनट। मैं कल रात को यहां पर आया। मैं एक होटल में रह रहा हूं। कल रात को जब पास्टर्स मुझे छोड़ के चले गए, तो मुझे कुछ चीजें चाहिए थी, रोज की जो मर्रा की होती है। तो मैं नीचे उतरा क्योंकि मुझे पता चला मेरे पास में स्टोर है। जैसे मैं नीचे उतरा तो नीचे सूट बूट पहनकर एक आदमी होटल के एक छोटे से व्यक्ति के ऊपर चिल्ला रहा था, और वो बेचारा चुपचाप से सुन रहा था। पब्लिक के सामने उनकी इंसल्ट कर रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये सब देखकर। मैं कभी कभी सोचता हूं, क्या फायदा कि मैं इतना डिसेंट हूं, पर मुझे बात करने की तहजीब नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। मैं आपको सच कहता हूं, वो इतने डिसेंट हैं, एकदम टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, उनका कपड़ा एकदम अच्छा सा आयरन किया हुआ रहता है, उनके बाल हमेशा कटे हुए मिलेंगे, हमेशा फ्रेश दिखेंगे। लेकिन आप उनके साथ 2 मिनट नहीं बैठ सकते। एक अंकल हैं, वो आर्मी में हैं, हमारे मुंबई में रहते हैं। उन्होंने आर्मी कब से छोड़ दिया है, लेकिन घर में आज भी वो सोल्जर ही हैं। हाँ, बोलो, चाय ले आ। मैं एक दिन बैठा था, मैंने कहा काका, आप अभी अभी ऐसे हुए हो कि बचपन से ही ऐसे थे? मैं बोल दिया। मैंने कहा क्यों? मैं लेफ्टिनेंट था, आई वॉज कर्नल। मैंने कहा हो गया ना नौकरी पूरा, अब थोड़ा घर पे थोड़ा प्यार दो। नहीं, मैं ऐसा ही हूं। मैंने कहा मैं जा रहा हूं। अरे थोड़ा प्रेम से बात करो, थोड़ा ऑनर दो लोगों को। तुम्हारा ऑनर कोई क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम भी नहीं करते किसी का। इज्जत मिलती थोड़ी है, इज्जत बनानी पड़ती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जीसस यहां पर महत्व समझा रहा है उन शब्दों का जिनमें जीवन होता है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने अपने शब्दों को बदल दिया, आपकी दुनिया बदल जाएगी। ट्रस्ट मी, सब बदल जाएगा आपके लिए। एवरीथिंग विल बी चेंज। एक दिन प्रभु यीशु मसीह कहां जा रहे थे, उन्होंने एक पेड़ को देखा और उससे फल की उम्मीद की। पर जैसे ही वो उस पेड़ के निकट गए, जैसे ही वो आगे गए, तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें सिर्फ ग्रीनरी, हरियाली है, पर उसमें कोई भी फ्रूट नहीं है। तब फाइनली उसने उस पेड़ को सूख जाने की आज्ञा दी और वो पेड़ सूख गया। अगले दिन जब चेले वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने प्रभु को कहा, प्रभु ये देखिए, ये वही पेड़ है जिसको कल आपने सुखा दिया। पता है प्रभु ने एक्चुअली उसके बाद क्या कहा? इसको छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ और सिखाता हूं। इस पहाड़ से अगर तुम कहोगे ना उखड़। अब सोचो, पेड़ कितना छोटा रहता है, पहाड़ कितना बड़ा होता है। प्रभु कह रहा था ये तो छोटी बात है, मैं तुम्हें इससे कुछ बड़ा सिखाता हूं। अगर तुम उस पहाड़ से भी कहो उखड़ और समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा।
सोचो पेड़ कितना होता है, पहाड़ कितना होता है। सोचिए, आपके शब्दों में बाइबल बताती है पहाड़ों को उठाने की ताकत है। यह मत सोचिए कि वो पहाड़ फिजिकली है, बहुत सारे पहाड़ होते हैं। आप खुद भी जानते हो मन में कितने सारे पहाड़ बने हैं आजकल, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क आया मतलब वो आपके लिए पहाड़ है। कहां पर भी अगर आपके लाइफ में क्वेश्चन मार्क आ गया, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, अरे बाप रे इसका तो डिवोर्स हो गया, अब इसका सेकंड मैरिज कैसे करूंगा, इतनी यंग है, ये है वो है। जहां पर भी आपके जीवन में क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्न चिन्ह आ गया, इट मींस वो आपके लिए पहाड़ बन गया। कुछ लोग अपने पहाड़ों से बात नहीं करते, अपने पहाड़ों को देखकर रोते रहते हैं। एक फॉल्स टीचिंग बताऊं मैं आपको जो इन दिनों में चल रही है, जो कर रहा है खुदा कर रहा है, वो अच्छा ही कर रहा है। अगर परमेश्वर सब कुछ कर रहा है तो परमेश्वर ने आपको अधिकार क्यों दिया है? वो कहता काय को अधिकार यूज कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। This is a false teaching running everywhere. मैं एक आदमी से मिला, उन्हें कैंसर था। मैंने उनको कहा मैं आपके लिए प्रेयर करूं, बोलते नहीं, बोलते नहीं, होने दो, प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा। मैंने कहा ब्रदर आप ठीक, आपका मेंटालिटी कैसा है? अगर खुदा को आपको बीमारी रखना था तो उसने अपनी पीठ क्यों तुड़वाई? You know, some people अभी तक प्रभु में आए हैं, खुदा बदला है खाली, मन नहीं। सिर्फ परमेश्वर उन्होंने चेंज किया है, मन उनका वैसा ही है पहले की तरह ही, जो हो रहा है होने तो, प्रभु कर रहे हैं। उनका बस चले तो वो ये कहेंगे कि जो रेप हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जो भी भारत में होता है वो सब प्रभु की मर्जी से तो होता है। वेरी गुड, हालेलुया। अपने शब्दों को सही से प्रयोग करो। आप जानते हैं कितना महत्व है आपके बोलने पर। कुछ लोग देखो, उनके शब्दों में कभी विश्वास नहीं होता। मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मुझे बताइए, ये किसने कहा आपको कि ऐसी लैंग्वेज अपने आप को नम्र दिखाती है? लोग यीशु के पास आके कहते थे हे गुरु, हे प्रभु, वो उनको नहीं कहता था नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो मकोड़ा हूं, मैं तो चिपकली हूं। कभी आपने खुदा को देखा? लोग उससे कहते थे हे प्रभु, वो कहता था हां तुम सही कह रहे हो, मैं गुरु भी हूं, प्रभु भी हूं। ये कभी भी ये मत सोचो कि नम्रता इन शब्दों में होती है। अगर आप मुझे कहोगे आप सूरज प्रेमानी हो, नहीं मैं नहीं हूं, तो तू कौन है भाई? डुप्लीकेट कौन है इधर? यस आई एम ब्रदर सूरज प्रेमानी। ये बोलना घमंड है क्या? क्या ये बोलना घमंड है? कुछ लोग है ना बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते। भले मैं अंदर से कैसा भी रहूं, मुझे बाहर से बस नम्र बने रहना है। नो सर, आप सोचो, इस दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति कहता था तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और हां मैं हूं, यस आई एम। हालेलुया। क्या कहते हैं आप? आप क्या कहते हैं? अपनी परिस्थितियों के बारे में क्या कहते हैं? बताइए, बताइए आप लोगों से किस तरह बात करते हैं? क्या आपका बोलना ठीक हुआ है? सो मेनी टाइम्स मैं दुआ करता हूं, प्रभु हील माय लैंग्वेज, कृपया मेरे बोलने के तरीकों को ठीक करें। चलिए मैं मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं अभी, तैयार हैं? बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन इसाक की शादी होती है। कहिए इसाक, कहिए अपने बाजू वाले को इसाक। उसकी मैरिज होती है
उस लड़की का नाम था रिबेका, रिबका, पढ़ा है ना आपने। जब उसकी शादी रिबेका से होती है तो उसको वहां से 2 बच्चे पैदा होते हैं। ये दोनों ट्विंस थे, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। एक दिन छोटा वाला बड़े वाले को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है कि उसके बड़े होने का पद मुझे मिल जाए, ताकि बाप के मरने के बाद सारी चाबियां मेरे हाथ में आए। और पता है उसको जैसे ही मूर्ख बनाता है, उसे कहता है कि मुझे अपना पद बेच डाल, और वो उसको दे देता है। उन दिनों में कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, उन दिनों में कोई वकील नहीं होता था जिसको बुला के आप चश्मा ऊपर करके ऐसे पढ़वाओगे, उससे कुछ नहीं होता था। जो आपने कह दिया उसका एक महत्व होता था। कभी सुनिए ये कहावत, प्राण जाए, हाँ, ये वो जमाना था। आजकल तो अरे कोई कमिटमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। बोलता क्या है आदमी, करता क्या है, फोन पे सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, है ना। आजकल कमिटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। 100 वादे करो, किसको निभाना है। आजकल ऐसा ही है सब। डोंट बिलीव, जल्दी बिलीव मत करो। आप जानते हैं वो जमाना ऐसा नहीं था। बाइबल कहती है याकूब अपने बाप के पास गया अपने भाई से मिलने के बाद, और उसके अपने बाप को कहता है, डैडी। उन दिनों में उसका पिताजी इसहाक थोड़ा सा धुंधला दिखता था, उसे ठीक से दिखता नहीं था। वो अपनी आई साइट खो चुका था, अपनी नजर खो चुका था वो। अब वो उसके पास आता है और कहता है, पप्पा, हाँ पप्पा मुझे आशीष दीजिए। उसके पापा ने उससे पूछा, तू कौन बोल रहा है बेटा? आप सब यहीं पर हैं, आइए स्ट्रेट बैठिए। यस, कहिए अपने बाजू वाले को आप चर्च में बैठे हो। जब वो पिताजी से मिलता है, कहता है, पप्पा मुझे ब्लेसिंग दे। पप्पा बोलता है, आप कौन हो? बोलता है, मैं ऐसा हूं। था कौन? याकूब था, लेकिन बोल क्या रहा है? ऐसा हूं। अब अपने पिताजी को कन्विंस करके उसके पिताजी ने उसको जो शब्दों में बोलना था सब बोल दिया। तुझे ये मिले, तुझे वो मिले, तुझे ये मिले, तुझे वो मिले, तुझे ये मिले, तुझे वो मिले, तू अधिकारी बने, ये बने, वो बने। अब सब हो गया और याकूब निकल गया। पीछे से एसाव आया, पप्पा, हाँ ब्लेस मी। पता है उसने क्या कहा? वो ले गया। वाओ, सोचो क्या जमाना था वो। उन्हें पता था जो मैंने कहा वही वो ले गया। कितने लोग हैं जो इस कल्चर में जीते हैं आज भी कि जो मैं कहूंगा वो होगा। Come on, you should live in this culture. यीशु ने कहा, तुम उस पहाड़ से कहोगे कि उखड़, और वो तुम्हारी बात मान लेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलते हैं? ऐसा बोल सकता, पप्पा मैं बड़ा हूं, ओके ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजा आजा आजा। नो, पता है ऐसा या इसहाक ने क्या कहा? मैंने उसको आशीष दी है और वो उसे लगी भी होगी। माय गॉड, क्या कल्चर है ये। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये वचन मेरे लिए है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। प्रभु ये आपने मेरे लिए कहा है और मुझे लगा भी है। हम लोग किताब को किताब की तरह पढ़ते हैं, पर कितने लोग कहते हैं, प्रभु ये आपने मेरे जीवन के ऊपर कहा है, ये मेरे जिंदगी के ऊपर आपने मुझे कहा है। जब भी आप लोगों से मिलते हो, मुझे बताइए आप क्या बात करते हो? बोलिए, क्या आप भी इसहाक की तरह हो जिसके अंदर फेथ होता है, जो मैं कहूंगा वो होगा? जिस दिन आप ये कल्चर समझ गए ना, आपके बोलने के तरीके बदल जाएंगे।
प्रॉब्लम यह है हम इस कल्चर को पहचानते नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू स्पीक। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, यही पैसेज था। मुझे प्रभु ने कहा, बता आज बहुतों के पहाड़ क्यों नहीं हिलते हैं। मैंने कहा क्यों प्रभु? जिसका मुंह नहीं हिलता वो पहाड़ कहां से हिलाएगा? कुछ लोग के मुंह नहीं हिलते, बैठे रहते तकलीफों में, सोचते रहते, सोच ही उनका खाना है। अरे सोचने से क्या होगा भाई साहब? सोच सोच के तुम दवाइयों पे आए हो। अब क्या डॉक्टर के पास जाना है तुम्हें? सोच सोच के आपका कंडीशन क्या हो गया आपको पता भी है? कब बोलोगे? अगर आपका मुंह नहीं हिलता, आपसे पहाड़ कब हिलेंगे? पता है आप क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपकी फीलिंग्स ने आपको इतना जकड़ के रखा है, आपकी भावनाओं ने, आपकी सोच ने आपको इतना पकड़ के रखा है, आप उसके इतना कंट्रोल में हो कि आप बोलते ही नहीं है कुछ। इसीलिए मैं अपनी हर मीटिंग में चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, ताकि वचन तुम्हें कंट्रोल करे। कभी कभी तो शब्द बरोबर नहीं होते हैं, परमेश्वर आपका विश्वास देखता है। चलो मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी, इधर उधर सब, इधर देखो। धरती घूम रही है कि सूरज घूम रहा है? बोलो बोलो। धरती घूम रही है कि सूरज? धरती घूम रही है ना। यहोशू जब लड़ रहा था, जब अंधेरा होने ही वाला था, तो उसने किसको आज्ञा दी रुकने की? धरती को कि सूरज को? धरती घूम रही है कि आसमान कि सूरज? धरती घूम रही है। यहोशू ने जब देखा कि लड़ाई हो रही है, अंधेरा हो जाएगा तो दुश्मन भाग जाएंगे, तो उसने क्या किया? सूरज को आज्ञा दी, थम जा। कहा घूम कौन रहा है? उसे बोला किसको रुकने के लिए? तो रुका कौन? सूरज रुका कि धरती? कन्फेशन रॉन्ग है, फिर भी परमेश्वर काम कर रहा है क्योंकि विश्वास था। ब्यूटीफुल लॉर्ड। कभी कभी आपको ठीक से बोलना नहीं आता ना, चिंता मत करो ब्रदर, मुझे आपकी तरह वचन याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, बोलो। आपको नंबर याद नहीं है ना, जैसे मुझे याद है, प्रभु मरकुस में लिखा है 11 अध्याय 23 में, प्रभु बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे, 22 में लिखा है। नो अरे हर कोई थोड़ी अंकल दिनकरन बन सकता है, उनको नंबर के साथ याद रहता था। बोलो, अपने पहाड़ों से बात करो। मैं बोल रहा था प्रभु जमीन को रुकाया था आपने, अरे उसको नहीं पता है, वो तो मुझे पता है ना, मुझे तो खाली विश्वास चाहिए था, वो मुझे मिल गया। उसे विश्वास किया मैं ऐसा कर सकता हूं, इसलिए वो बोला। थोड़ा लड़ाकू बनो, घर वालों से लड़ना बंद करो। बोलो बाजू वाले को, थोड़ा लड़ाकू बन। हाँ, थोड़ा लड़ने वाले बनो। कम ऑन, बी एग्रेसिव समटाइम्स। लोगों से लड़ने में आप कितने माहिर हो? कोई आपसे 5 रुपया मांग ले, आप देते हो? बोलो नहीं नहीं, मैं क्या को दूं, मैं किसी के बाप का खाता हूं क्या? नहीं देते हो ना। कैसे लोगों से लड़ते हो? कोई तुम्हारे दरवाजे पे कोई कचरा डाल के आए, क्या हालत कर दोगे तुम उसकी? दीदी सोचो, आपका बच्चा स्कूल से मार खाते खाते आए, मतलब उसकी माँ, उसका छोटा बच्चा, दोनों पिटेंगे अभी, है ना? बाल खींच खींच के मारेंगे, नहीं मारेंगे? लोगों से तो लड़ने में बहुत होशियार हो आप लोग। कलीसिया के अंदर गवाही में आवाज इतनी, मैं प्रभु की बेटी हूं, प्रभु ने मुझे आशीष दी है। घर पे तो आपका बात करना ऐसा बिल्कुल, घर पे देखा है आपने आपकी आवाज? इधर 10 है, उधर 100 है। ये आवाजें इधर खुल जाती हैं, जब पहाड़ आते हैं उसके सामने क्यों नहीं खुलता? तुम उस पहाड़ से कहोगे उखड़ो। कम ऑन, अपने शब्दों को चेक करो, वो फीलिंग्स में से आ रहे हैं कि फेथ में से आ रहे हैं। अगर वो मेरी भावनाओं से आ रहे हैं, देखो मैं यहां पर बीमार बैठा हूं और आप मुझसे मिलने आ रहे हो, ब्रदर सूरज प्रेमानी,
दी जी, यस सिस्टर, आप कैसे हैं? अब मेरा शरीर बोल रहा है मैं बीमार हूं, लेकिन विश्वास कह रहा है कि उसी के मार खाने से चंगा हो रहा हूं। क्या कहूंगा? किसकी सुनोगे? मुझे आपको यह बोलना चाहिए, बहन हाँ मैं बीमार हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो मुझे चंगा करेगा। दैट्स स्पीक लाइफ। अपना अपना बोलने का तरीका बदलो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप जिंदा है ना तभी भी पूरा नहीं होगा। प्रतिदिन सीखना पड़ता है इस विषय में। कल मैंने क्या कहा था वो आज मुझे नहीं कहना है, आज मैं जो कहूंगा वो मुझे कल नहीं कहना है। मुझे हर दिन अपना बोलना सुधारना है। अपने मोबाइल को ही देख लो, कितने सारे लोग आपसे बात नहीं करते इन दिनों में। आपको पता है क्यों बात नहीं करते? क्योंकि आपके शब्दों ने उनको ठेस पहुंचाई है। कुछ लोग आपसे मिलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? आप बहुत अच्छे हो, आपका बोलना ठीक नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सोचो, इसहाक जानता था जो मुंह से निकला है वो काम करता है। आप बिलीव करते हैं ये? अगर आप ये बिलीव करते हैं ना, जो मेरे मुंह से निकला वो काम करता है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, जो खुदा कहता है वो होता है, जो मैं भी कहूंगा वो होगा, आपका बोलना बदल जाएगा। कोशिश करो, प्रभु से सहायता मांगो, पवित्र आत्मा से मदद मांगो, प्रभु से कहो प्रभु मुझ पर रहम कर कि जब लोग मुझसे मिले तो मैं पूरे आदर, जीवन और प्रभु जी आदर के साथ, प्रेम के साथ लोगों से बात करूं। मैं प्रभु अगर कोई मुझसे पूछे ना मैं कैसा हूं, तो मैं सिर्फ वो ना बताऊं जो मैं हूं, मैं वो बताऊं जो आप मेरे साथ करने वाले हैं। कुछ लोग का फेथ ही नेगेटिव है। हमारे चर्च में कॉल आया, ब्रदर मैं संडे को चर्च नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा ओके। वो दिन था मंगलवार। मैंने बोला क्यों नहीं आ पाओगे बहन? मुझे बुखार है, मैं संडे को नहीं आ पाऊंगी। आज क्या दिन है? मतलब पूर्ण विश्वास है कि 5 दिन बीमार रहूंगी। और मतलब आपको पूरा विश्वास है कि मैं 5 दिन और बीमार रहूंगा। ये फेथ है। आप मंगलवार को कह रहे हो मैं रविवार को नहीं आऊंगा। मतलब आपको विश्वास है कि आपको 5 दिन ऐसे ही जिंदगी जीनी है। आप ये नहीं कह सकते मैं आऊंगी, मुझे पता है आप मेरे लिए प्रेयर करोगे, मैं चंगी हो जाऊंगी। बोलिए। सर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, जिस दिन आप इसहाक की तरह समझ गए कि शब्द क्या करते हैं, आपके बोलने के तरीके बदल जाएंगे, बदल जाएंगे।